हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का IIT स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं हम कक्षा 12वीं त्रैमासिक पेपर राजनीति का पेपर है आपका त्रैमासिक MP बोर्ड का कक्षा 12वीं का। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो पूरा इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बनी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा हम देखेंगे, प्रश्न 23 तक के उत्तर देखेंगे इस वीडियो में। तो आपका प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके 6 नंबर की रहेंगी, 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सही विकल्प। तो पहला है, समाजवादी गुट के देशों को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका बी, द्वितीय दुनिया के देश कहा जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, चीन ने कौन से व्यापार की नीति अपनाई थी? तो इसमें हो जाएगा आपका सी, खुले व्यापार की नीति अपनाई थी। इसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे का 30 वर्षीय समझौता हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका सी वाला, दिसंबर 1996। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, भारत का पहला राज्य कौन है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाकर अपन चुनाव करवाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा, इसका भी आपका हो जाएगा सी वाला, मणिपुर। इसके बाद आता है आपका 5 वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1915 में। तो ये आप डेट याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न दूसरा आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था दोस्तों, आपको सन याद रखनी है, 1974 में। इसके बाद आता है आपका सेकंड, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं दोस्तों, डॉक्टर राजीव कुमार। तो आपको इस प्रकार लिखना है। आपका थर्ड रहेगा इसका, भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों ने किस समस्या को बल दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, शरणार्थी समस्या को बल दिया था। तो आप इस प्रकार आपको करना है, शरणार्थी समस्या को बल दिया था। इसके बाद आपका फोर्थ है, खालिस्तान का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। तो ये है आपका शॉक थेरेपी हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो आपको इस प्रकार लिखना है, शॉक थेरेपी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होता है इसका, मार्शल योजना की स्थापना में हुई थी, किस सन में हुई? मार्शल योजना की स्थापना में हुई थी। तो किस सन में हुई थी ये आपको बताना है। इसके बाद आपका रहेगा, तो दोस्तों ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है इस वाले का। इसके बाद हम अगला देखेंगे, श्रीलंका में समुदाय बहुसंख्यक थे। तो ये बौद्ध समुदाय बहुसंख्यक थे और तमिल अल्पसंख्यक थी। तो आपको अल्पसंख्यक भी पूछा जाए तो आप तमिल लगा सकते हो। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, भारत आसियान का सदस्य में बना था। तो 1996 में भारत आसियान का सदस्य बना था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कंप्लीट होते हैं, 7 नंबर के थे आपके जी। इसके बाद आपका आता है, जोड़ी आती है प्रश्न 3 पर, सही जोड़ी बनाइए। तो शॉक थेरेपी का परिणाम तो ये हुआ था, अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गया था अर्थव्यवस्था का। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद मैकमोहन रेखा, तो ये थी आपकी भारत और चीन रेखा कहा जाता है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति, तो ये 2008 में हो गई थी। सीमांत गांधी, तो सीमांत गांधी आपका ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है, आपको देख सकते हो आपको सीमांत गांधी। वर्गीज कुरियन किसको कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका सहकारी ढेरी को। और इसके बाद आता है आपका शिमला समझौता 1972 में, जो आपसे खालिस्तान में पूछा गया था। तो आपके 6 नंबर की जोड़ी थी जो कि आपको कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार आपका है।
इसके बाद आता है आपका प्रश्न 4th वाला, निम्न कथनों के लिए सत्य असत्य आपको बताना है। 6 नंबर का आपका सही गलत रहेंगे। तो चलिए इन्हें देखते हैं। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत आसियान का सदस्य 1996 में बना, तो ये भी सही है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा, चीन को दक्षिण एशिया का अंग माना जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, नहीं माना जाता। उत्तरांचल राज्य बनने से पूर्व बिहार का हिस्सा था, तो ये आपका हो जाएगा गलत, बिहार का नहीं उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, आपका प्रथम कृषि पर ही बल दिया गया था। आपका अगला है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए ये हमारी सत्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से आप क्या समझते हैं? आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है अति लघु, तो आपको जी आपकी बुक में या गाइड में मिल जाएंगे। इसके बाद आपका सेकंड है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सम्मुख प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? नियोजन के विषय में नीति निर्धारण कौन सी इकाई करती है? तो ये हो जाएगा आपका परामर्शदात्री इकाई करती है। आपका 3rd का हो जाएगा परामर्शदात्री। इसके बाद आपका अगला आता है, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 सितंबर 2001 में हुआ था दोस्तों, आपको डेट याद रखनी है, 2001 में। इसके बाद आपका अगला आता है, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम बताना है। तो पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। इसके बाद आता है आपका अगला, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में आपका हो जाएगा, आपको इस प्रकार लिखना है। इसके बाद आपका आता है अगला, सार्क और साप्टा का पूर्ण नाम लिखिए। तो साप्टा और सार्क का पूरा नाम, सार्क का हो जाएगा आपका, सार्क का पूरा नाम, आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो आप लिखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आपका हो जाएगा सार्क का। और इसके बाद आता है आपका साप्टा का, हो जाएगा आपका साप्टा का फुल फॉर्म, आप लिखिए साप्टा का फुल फॉर्म साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, आपका साप्टा का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये लिखना है। इसके बाद आता है आपके प्रश्न उत्तर आते हैं, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखना है आपको। 2 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके, सोवियत संघ के विघटन के कारण। इसके अथवा में मिलेगा आपको सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष बताने हैं आपको। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खुले द्वार की नीति क्या है? खुले द्वार की नीति क्या है? इसके अथवा में मिलेगा आपको मार्शल योजना किसे कहते हैं। इसके बाद आपका अगला आएगा, सिंधु नदी जल समझौता कब व किन देशों के बीच हुआ था। इसके अथवा में मिलेगा आपको दक्षिण में शामिल देशों के नाम बताने हैं आपको। इसके बाद आता है आपका नवा क्वेश्चन आता है, फरक का संधि क्या है। इसके बाद मिलेगा इसके अथवा में यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं, आपको लिखना है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न रहेगा, 4 सैनिक संगठनों के नाम बताने हैं आपको। अथवा में मिलेगा आपको इसके बर्लिन का दीवार किसका प्रतीक है। इसके बाद आपको मिलेगा 11वां, स्वतंत्र भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। अथवा मिलेगा आपको राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। इसके बाद आपका आएगा 12वां क्वेश्चन, नियोजन का अर्थ एवं इसकी परिभाषा देना है। अथवा मिलेगा योजना आयोग के कोई 2 कार्य बताने हैं आपको। इसके बाद आपका 13वां रहेगा, विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में आपका रहेगा, फिर इसके बाद रहेगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं आपको। ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। इसके बाद आता है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किस प्रकार भिन्न थी, मतलब पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको अंतर बतानी है, किस प्रकार भिन्न थी। निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं।
इसके बाद आता है आपका सोवियत प्रणाली क्या है समझाइए। आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातों को आपको बताना है। इसके बाद आता है आपका 3 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों ये आपके। इसके बाद आपका रहेगा 17वां साप्टा क्या है, इसके प्रमुख लक्ष्यों को बताइए, इसके लक्ष्य बताने हैं आपको। इसके बाद आता है आपका इसके अथवा मिलेगा दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। इसके बाद आपका 18वां आता है सार्क संगठन में भारत की क्या भूमिका थी, जो सार्क संगठन है उसमें भारत का क्या योगदान है। इसके अथवा मिलेगा आपको स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। भारत विभाजन के प्रमुख कारण बताने हैं, भारत का विभाजन क्यों हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत बिस्मार्क क्यों कहा गया है, आपको बताना है इसका रीजन। इसके बाद आपका 20वां आता है क्वेश्चन शॉक थेरेपी के कोई 4 परिणाम लिखने हैं आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन है जी। इसके बाद शीत युद्ध के पश्चात एशिया दक्षिण एशिया में अमेरिका के प्रभाव बताने हैं आपको। इसके बाद आता है आपका 11वां भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग एवं असहयोग के मसले बताने हैं आपको, भारत और बांग्लादेश के बीच। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मिलेगा आपको श्रीलंका के जातीय संघर्ष को बताने हैं आपको, श्रीलंका में जातीय किस प्रकार संघर्ष हुआ था जातीय। इसके बाद आता है आपका शरणार्थी समस्या पर टिप्पणी लिखना है, ये आपका रहेगा 4 नंबर का। इसके बाद मिलेगा आपको भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है, लिखिए। तो इसके बाद आपका 23वां प्रश्न आता है भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाए जाने के क्या कारण थे, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके बाद मिलेगा आपको भारत की परमाणु नीति क्या थी। तो दोस्तों ये आपका रहा राजनीति का आपका पूरा पेपर, 23 क्वेश्चन हमने इस प्रकार आपको पूरे बताए हैं। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको पेपर में, 100% आपको इसमें से 80 to 90% आपको इसमें से मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर वस्तुनिष्ठ पूरे आपको आपके प्रश्न उत्तर पूरे इसी में से आप देख सकते हो। आपका पेपर आपने पढ़ा है, आपको पता है किस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपके पेपर में आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप पेपर को इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आपको ये पूरा करना है कंप्लीट, इसको अच्छे से करिए आप, एक दो बार पूरा सॉल्यूशन कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपका याद तो हो गया होगा। आपका 13 अक्टूबर को इसका पेपर है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।